हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल इन योर लाइफ। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन स्टोरी शेयर करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। इस चैनल पे मैं आप लोगों के साथ ही घटी हुई रियल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, लेकिन कहानी पे आप सभी लोगों को विश्वास करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। कहानी को विश्वास करेंगे या फिर नहीं करेंगे ये टोटली आपका ओपिनियन है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सब कहानीज को एंड मेरे वीडियोस को सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के पर्पज से देखना ही बेहतर रहेगा। तो आज का स्टोरी जो हमें शेयर किया है उसका नाम है अशरफुल इस्लाम अनिक, जो कि बांग्लादेश से है एंड ये घटना 2014 में घटा था। तो ये कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी है। एंड एक और चीज़, अगर आप अपने रियल हॉरर एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर है, जीमेल आईडी है, आप जैसे भी कंफर्टेबल हो मुझे अपना स्टोरी शेयर कर सकते हो। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज की बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी। अनिक ये घटना सुना है उसकी एक अंकल की बेटे से जिसका नाम साइफुल है। साइफुल एक ड्राइवर था। साइफुल जिस बॉस का कार चलाता था उस बॉस का बहुत सारा कार था एंड उस बॉस के बिल्डिंग के नीचे वो सभी कार रहता था एंड उन सभी कार्स के ड्राइवर्स अपने फ्री टाइम में आपस में एक साथ बैठ के टाइम स्पेंड करता था। तो एक दिन क्या हुआ, उस बॉस ने एक नए ड्राइवर को काम में लिया। तो वो नए ड्राइवर बाकी सब ड्राइवर से बातें कर रहा था। तो वो बिल्कुल नया था, तो सबसे वो मिलकर बातें कर रहा था, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा था एंड उस ड्राइवर को देख के अच्छी तरीके से पता चल रहा था कि वो ड्राइवर बहुत ज्यादा पुराना ड्राइवर है एंड बहुत एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर है। उसके पास ड्राइविंग का बहुत सारा एक्सपीरियंस था एंड उस ड्राइवर का नाम था कमरुल। तो ऐसे ही बातें करते करते सैफुल उसको बोला, कमरुल भाई आप तो इतने ज्यादा एक्सपीरियंस ड्राइवर हो, तो आप ऐसे क्यों दूसरे बॉस के अंडर काम कर रहे हो? अब तो उबर की ड्राइवर बन सकते हो या फिर कोई कंपनी में ड्राइवर बन सकते हो, एक अच्छी सी ड्राइविंग पोस्ट में जॉब ले सकते हो। तो आप ऐसे दूसरे बॉस के अंडर ऐसे छोटे काम क्यों कर रहे हो? ये बात सुनकर कामरुल बोला, मैं गवर्नमेंट जॉब करता था। मैं एक सरकारी दफ्तर में डेड बॉडी ले जाने की कार चलाता था एंड मेरा जॉब का सैलरी था 40,000 रुपीज। तो ये सुनकर साइफुल पूरा शॉक हो गया। वो बोला, आप इतनी बड़ी जॉब छोड़कर ऐसे 10,000 रुपए का छोटा काम क्यों कर रहे हो? कामरुल बोला, है एक घटना है, उसके पीछे एक रीजन है। तो दिन साइफुल बोला, तो बताओ घटना क्या है? लेकिन कामरुल उस घटने को बताना नहीं चाहता था। वो इस चीज को इग्नोर करने का कोशिश कर रहा था। वो उस चीज को इग्नोर करने का बहुत ज्यादा कोशिश किया, लेकिन सैफुल उसके पीछे पड़ गया। देन बाद में फाइनली कामरुल बोला, ठीक है तो फिर बताता हूँ। तो देन कामरुल बोला, लगभग 4-5 महीने पहले मैं उस जॉब को छोड़ दिया हूँ। तो मैं एकदम शुरू से बताता हूँ। जब मैं उस जॉब में था तो उस इलाका का जो डीसी था उसके साथ मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा था एंड जिसके कारण मुझे अच्छा खासा भाड़ा मिल जाता था एंड ऊपर से एक्स्ट्रा इनकम तो होता ही था। वो तो अलग बात है, वो तो डेफिनेटली होता था एंड मैं उस काम को लगभग 12 सालों से कर रहा था, जिसके कारण डेड बॉडी को लेकर मुझे इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया था कि मैं डेड बॉडी को देख के ही बता सकता था कि उसका आत्मा अब किस हालत में है। तो एक दिन वो डीसी मुझे कॉल किया एंड वो बोला, एक पुलिस ऑफिसर का डेथ हो गया है तो तुम्हें उसकी डेड बॉडी को उसकी गांव के घर पे ले जाना पड़ेगा। तो देन मैं एंड मेरे कार में जो हेल्पर था दोनों मिलके हॉस्पिटल पे गया। हॉस्पिटल में पहुंचकर मैं फिर से एक बार उस डीसी को कॉल किया एंड बोला, सर कहाँ है डेड बॉडी? मुझे तो कोई डेड बॉडी नहीं दिख रहा है। तो देन वो डीसी बोला, हॉस्पिटल के एकदम 3rd फ्लोर पे चले जाओ। तो देन वो दोनों 3rd फ्लोर पे गया एंड वहां पर जाके वो दोनों देखा कि वहां पर एक डेड बॉडी था, जो डेड बॉडी सफेद कपड़ा से ढका हुआ था। कामरुल जैसे ही उस डेड बॉडी के पास गया एंड सफेद कपड़ा को ऐसे हटाकर उस डेड बॉडी को देखा, वो एकदम शॉक हो गया। उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया। वो देखा कि उस डेड बॉडी का फेस दिखने में बिल्कुल शुअर के जैसा लग रहा है। वो उस डेड बॉडी को देख के ऐसे छलांग लगाकर 2 स्टेप पीछे हट गया। वो उसकी जिंदगी में इतना सारा डेड बॉडी देखा है, लेकिन वो डेड बॉडी, उस डेड बॉडी को देखकर उसके पूरा शरीर में करंट बह गया। देन उसको उल्टी आने लगा। तो देन डीसी वहां पर आया एंड डीसी उसको बोला, ठीक है तो रेडी हो ना, लाश को तुम्हें ले जाना पड़ेगा। तो ये बात सुनकर कामरुल डीसी को बोला, सर आप कोई दूसरे ड्राइवर को देखिए प्लीज सर, पता नहीं क्यों मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रहा है, मुझे उल्टी आ रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं इस लाश को नहीं ले जा सकता हूँ सर। तो ये बात सुन के डीसी बोला, ऐसे कैसे चलेगा? कोई दूसरा ड्राइवर इतनी रात को कहाँ से मिलेगा? आज कोई दूसरा ड्राइवर नहीं है, तुम्हें ही जाना पड़ेगा।
एंड उतना ज़्यादा दूर नहीं है, गांव बहुत करीब है, तुम्हें ही जाना पड़ेगा। देन कामरुल देखा कि सच में उस दिन उस समय में दूसरे कोई ड्राइवर मिलना इम्पॉसिबल था। तो अनफॉर्चुनेटली जबरदस्ती ही सही, लेकिन उसको राजी होना पड़ा। तो देन उस डेड बॉडी की पोस्टमार्टम एंड देन डॉक्यूमेंट्स एंड सभी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होते होते रात की 10 बज गया। देन फाइनली कामरुल एंड उसकी हेल्पर दोनों ने मिलकर लाश को कार में उठाया। एंड देन कामरुल एक चीज कैलकुलेट किया कि उस गांव में पहुंचने में 3 घंटा लग जाएगा एंड रात की समय है तो पूरा रास्ता सुनसान है। अगर वो फुल स्पीड में कार चलाएगा तो देन वो लगभग 2.5 घंटे के अंदर अंदर उस गांव में पहुंच जाएगा। तो वो गाड़ी चला रहा था, वो शहर को पार करके अब नेशनल हाईवे पे गाड़ी चला रहा था। हाईवे के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पेड़ था एंड बहुत सारा पेड़ था एंड हर 10 किलोमीटर के बाद एक मार्केट था। तो वो जब गाड़ी चला रहा था वो एक स्ट्रेंज चीज नोटिस किया। वो देखा कार का जो स्पीड मीटर है वो सिर्फ 50 तक दिखा रहा है। लेकिन देन वो सोचा कार का इंजन तो बिल्कुल नया है, वो चाहे जितना भी ज्यादा जोर से चला रहा था स्पीड मीटर 50 में ही अटक गया था। एंड देन कुछ देर बाद वो कार झूले की तरह हिलने लगा एंड उस कार के अंदर जो ड्राइवर का सीट था जहां पर कामरुल बैठ के ड्राइविंग कर रहा था एंड उसके पास का जो सीट था जिसमें उसका हेल्पर बैठा हुआ था, तो वो दोनों सीट के पीछे जो कंटेनर है, तो दोनों सीट एंड कंटेनर के एकदम बीचों बीच एक पार्टीशन है जो कि ग्लास से बना हुआ है। तो अचानक से उस ग्लास के ऊपर जोर जोर से कोई बारी मार रहा है एंड जिसके बाद वो हेल्पर एकदम चिल्लाने लगा एंड कामरुल को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। एंड वो हेल्पर और ज्यादा चिल्लाने लगा। कामरुल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसको अब क्या करना चाहिए। तो कामरुल बस कंटिन्यूअसली गाड़ी को चलाता गया। वो गाड़ी चला रहा था, स्पीड मीटर 50 में ही अटका हुआ था। देन कामरुल उस हेल्पर को बोला, तो देख तो पीछे मुड़कर, कौन है पीछे, कौन आवाज कर रहा है, देख ठीक से देख। देन वो हेल्पर ऐसे पीछे मुड़कर देखा एंड जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखा वो और जोर से चिल्लाने लगा एंड उसको चिल्लाते देखकर कामरुल भी पीछे मुड़कर देखा एंड वो देखा कि वो लाश बैठा हुआ था एंड उसके सर से कंटिन्यूअसली खून बह रहा था। ये देखने के बाद कामरुल बहुत ही ज्यादा डर गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो उस हेल्पर को बोला, तू दुआ करते रहे, तू दुआ को मत रोकना। एंड वो कंटिन्यूअसली गाड़ी को चलाता गया। वो उस समय कार को रोक भी नहीं सकता था क्योंकि वो जगह एकदम सुनसान था। इतनी रात को उस जगह पर रुकना मतलब लुटेरा के सामने खुद को पेश करना, क्योंकि वो सब जगह पर लुटेरा रहता है। तो इसलिए वो गाड़ी चलाता गया। उस समय रात का 12 बज गया था। वहां पर पहुंचने में और सिर्फ 20 मिनट लगेगा। देन वो लोग सुना पीछे से कोई बोल रहा है, मुझे यहाँ पर छोड़ दो, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूंगा, मुझे यहाँ पर छोड़ दो। ये सुनने के बाद वो दोनों बहुत ज्यादा डर गया। कामरुल और जोर से गाड़ी चलाने लगा। वो कंटिन्यूअसली गाड़ी चला रहा था। वो हेल्पर को बोला, तू दुआ करते रहे, दुआ रुकना नहीं चाहिए। एंड वो कंटिन्यूअसली गाड़ी को चलाता गया एंड वो हेल्पर हे अल्लाह ऐसे बोलकर जोर जोर से दुआ पढ़ रहा था। तो जब वो गाड़ी चला रहा था अचानक से वो गाड़ी रुक गया। कामरुल गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश किया एंड वेरी फॉर्चुनेटली गाड़ी फिर से स्टार्ट हो गया। देन वो कार को चलाकर सामने का जो मार्केट था वहां पर पहुंचा। मार्केट पे पहुंचने के बाद कामरुल हेल्पर को बोला, दुआ रुकना नहीं चाहिए, तू दुआ करते रहे। मैं एक काम करता हूँ, मैं वो फैमिली को कॉल करके बोल देता हूँ कि गाड़ी खराब हो गया है, आप लोग लाश को यहाँ से ले जाओ। क्योंकि कामरुल इतना ज्यादा डर गया था कि वो उस लाश के साथ और नहीं रह सकता था। तो देन वो लोग कार से उतरा। वो लोग मार्केट के अंदर उस कार के सामने खड़ा हुआ था। बहुत ज्यादा रात हो गया था इसलिए मार्केट पूरा खाली था एंड सभी दुकान बंद था। तो देन कामरुल उस लाश के घर पे कॉल किया। वो कॉल करके बोला, हेलो, आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग प्लीज यहाँ पर आके एक लाश को ले जाइए क्योंकि हमारे कार खराब हो गया है जिसके कारण हम नहीं जा सकते हैं। तो आप लोग शॉर्टकट पकड़ के जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी गांव के अंदर पहुंच गए हैं। हम लोग एक मार्केट में हैं एंड आप लोगों के घर के एकदम पास ही है, तो आप लोग बहुत ही जल्दी आ सकोगे। हमारे कार खराब हो गए हैं सो इसलिए सॉरी, हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो ये सुनने के बाद उस घर के लोग बोला, ओ अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग आ रहे हैं।
तो अब वहाँ पर कामरूल एंड हेल्पर उन लोगों के लिए वेट कर रहा था एंड उन लोगों को कंसिस्टेंटली एक ही चीज़ सुनाई दे रहा था। कार से कोई बोल रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे ऐसे बंद करके मत रखो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूँगा, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे छोड़ दो। ये सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके वो हेल्पर सिर्फ दुआ कर रहा था। देन कुछ देर बाद कामरुल दूर पे देखा कि टॉर्च लेकर कुछ लोग आ रहा है एंड उन लोगों के पास खटिया था। तो देन कामरुल सोचा शायद उस लाश के घर के लोग हैं, मतलब फाइनली वो लोग आ गया है। तो देन वो लोग वहाँ पर आया। कामरुल उन लोगों के पास जाकर बोला, सॉरी हम लोग नहीं जा पाए, हमारे कार खराब हो गया है, तो आप लोग प्लीज़ लाश को ले जाइए। लाश के घर वालों के लोग बोला, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से ले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देन वो लोग उस लाश को वहाँ से ले गया। जब वो लोग बहुत दूर चला गया, मतलब एकदम बहुत दूर, तब कामरुल एंड वो हेल्पर कार के अंदर गया एंड देन कामरुल कार को स्टार्ट किया। लाश के घर के लोग लाश को लेकर बहुत दूर चले जाने के बाद कामरुल कार को स्टार्ट किया ताकि उन लोगों को पता ना चले कि कार सच में खराब नहीं हुआ है, बल्कि वो लोग झूठ बोला था कि कार खराब हो गया है। तो देन कामरुल गाड़ी चलाने लगा। तो जब वो गाड़ी चला रहा था, वो हेल्पर उसको बोला, बॉस आज तो बच गया, एकदम मरते मरते बच गया आज। कामरुल बोला, हाँ एकदम सही बोल रहा है, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था। वो लोग सोचा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब कोई डर की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद एक और घटना हुआ था एंड जिस घटना के कारण कामरुल उस जॉब को छोड़ दिया था। तो दिन कुछ देर बाद फिर से वो हेल्पर बोला, बॉस चलो थोड़ा सो लेते हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहा है। तो ये सुनने के बाद कामरुल बोला, हाँ ये भी सही है, मुझे भी थोड़ा नींद आ रहा है एंड ऐसे कार चलाना ठीक नहीं होगा, कई बार अगर जाके ठोक दूंगा तो क्या होगा। एक काम करता हूँ, रोड के पास का कोई मैदान में गाड़ी को ले जाकर पार्क करता हूँ, देर गाड़ी के अंदर ही सो जाऊंगा, फिर जब सुबह होगा फिर घर वापस जाऊंगा, ये बेहतर रहेगा, ऐसे नींद में गाड़ी चलाना ठीक नहीं होगा। तो जैसी बात वैसे ही काम। वो रोड के पास में एक अच्छी सी मैदान देखकर कार को वहाँ पर ले गया। देन कार को वहाँ पर खड़ा करके वो लोग कार के अंदर सो गया। एंड फाइनली जब सुबह हुआ एंड कामरुल जब अपनी आंखें खोला तो वो देखा कि कार को चारों ओर से बहुत सारे लोग घेर के रखा था। तो कामरुल को कुछ भी समझ में नहीं आया। तो देन वो उस हेल्पर को नींद से उठाने के लिए उस हेल्पर की तरफ देखा एंड वो देखा कि उस हेल्पर की आँख खुली हुई थी एंड उसका जीभ बाहर आ गया था एंड उसकी पूरी फेस एकदम ब्लू कलर की हो गया था, वो मर गया था। कामरुल गाड़ी की दरवाज़ा खोल के बाहर आया एंड वो देखा कि वो कार धान खेत के ऊपर था। वो सोचा कल रात तो मैं रोड के पास एक खुले मैदान के ऊपर कार को रखा था, लेकिन मेरे कार रोड से इतनी दूर ऐसी खेत के अंदर कैसे आ गया। कामरुल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज कैसे हुआ। वो सोचा कि मेरे कार का तो कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर एक्सीडेंट होता तो कार तो डैमेज होता, लेकिन कार के ऊपर तो कोई डैमेज नहीं दिख रहा है, कार तो बिल्कुल सही लग रहा है। एंड वो सारे जो गांव वाले था वो लोग सोच रहा था कि कामरुल उस हेल्पर को मार दिया है। तो वो सारे लोग कामरुल को खूनी समझकर उस दिन उसको बहुत मारा। एंड देन कामरुल जैसे तैसे वहाँ से भाग के आया एंड उस दिन के बाद से वो उस जॉब को छोड़ दिया है एंड ऐसी एक छोटी सी नौकरी कर रहा है। तो ये सब घटना सुनने के बाद साइफुल कामरुल को बोला, यार आपके साथ इतना कुछ हुआ लेकिन आप फिर भी कैसे बच गए हो, यही मैं सोच रहा हूँ, आप कैसे बच गए हो। तो साइफुल कामरुल से ये घटना सुना था। देन अनिक साइफुल से ये घटना सुनकर शेयर किया है एंड अनिक अपने क्यूरियोसिटी में उस जगह पर गया भी था, मतलब जिस खेत के ऊपर वो कार था एंड जहाँ पर उस हेल्पर का मौत हो गया था। यही था कहानी गाइस। आई होप यू लाइक द स्टोरी। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। तो मिलता हो अगले वीडियो पे। टिल देन सी यू एंड टेक केयर।